एक बार की बात है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जब भी वह शिकार करने जाती थी, उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे उनके डर से शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता था। इसी सब से परेशान होकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह कैसे संभव हो, ऐसे ही सोच विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा। वह कारपेंटर के पास गई। लोमड़ी कारपेंटर से कहती है, मेरी पूंछ को काट कर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। कारपेंटर डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काट कर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। लोमड़ी डॉक्टर से कहती है, मेरा मुंह चीते जैसा बना दो, नहीं तो तेरे बच्चे उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा बना देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है और पेंटर से कहती है, मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर को चीते जैसा रंग देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के साथ रहकर शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरण के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जितनी तेज नहीं भाग पाती। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। वे शाम को उससे पूछते हैं, चीता, अरे तू आज भागा क्यों नहीं? तेरी वजह से शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगी। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते सब कुछ समझ जाते हैं और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी निकल जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर अपनी साथी लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां जाने पर उसे कोई नहीं पहचानता। लोमड़ी उनको समझाती है कि मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। झुंड में से एक लोमड़ी कहती है, अरे ये पता नहीं कौन है, न तो इसके हमारे जैसी पूंछ है, न इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। यह सुनकर सारी लोमड़ी उसे मारने दौड़ पड़ती हैं। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह कहीं की न रही, न तो अपने झुंड की रही, न चीतों के झुंड की। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनों के साथ रहने में ही भलाई है, दूसरों की नकल करने से अपने भी